श्री श्रीमती प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज जी के जीवन चरित्र के विषय में बस कुछ कुछ ही जो है श्रवण करेंगे। और विशेष करके जो श्री गुरुदेव ने उनके विषय में कार्तिक पूर्णिमा के प्रथम दिन पर कहा है, उसको स्पर्श करके हम लोग अपनी इस कार्तिक परिक्रमा को जो है आरंभ जो है करेंगे। क्योंकि विषय वस्तु के महात्म्य के पता चलने पर ही उस वस्तु का गुरुत्व हृदय में प्रवेश करता है। और प्राय कार्तिक मास के समय इतनी सारी लीला स्थलियों पे हम सब लोग जाते हैं, तो हर एक स्थान के विषय में विस्तार से सुन नहीं पाते। तो इसलिए ही यह थोड़ा निर्णय लिया कि पहले ही कुछ कुछ उन लीला स्थलियों के बारे में कार्तिक मास में हमारे जो रूपानुग गुरु वर्ग के आविर्भाव तिरुभाव दिवस हैं, उनसे संबंधित हम कुछ कुछ पाठ जो है पहले ही करना शुरू कर देंगे। तो आज हम सबसे पहले हमारे जो परम गुरुदेव हैं उनके विषय में गुरुदेव ने कार्तिक पूर्णिमा के आरंभ में क्या कहा है, उसी ही एक लेख को हम लोग श्रवण जो है करेंगे। यह लेख गुरुदेव ने परम गुरुदेव के विषय में कहा है कार्तिक पूर्णिमा के प्रथम दिवस पर। इसकी जो तिथि है वो तो नहीं पता है, और श्री द्विज कृष्ण प्रभु जी ने इसको रिकॉर्ड किया था। श्रीमती करुणामयी दास दीदी ने इसको ट्रांसलेट कर दिया था, और श्री हरिप्रिया दीदी ने इसको उस ट्रांसलेशन को चेक किया है। ठीक है, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि आज शारदीय रास पूर्णिमा, कृष्ण की रास लीला का प्रथम, कृष्ण की रास लीला आज के दिन आरंभ हुई। शारदीय रास पूर्णिमा अनेक कारणों से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रज में शारदीय रास पूर्णिमा प्रसिद्ध है क्योंकि उस दिन श्री कृष्ण ने गोपीजनों के साथ युक्त होकर के अपनी सबसे सर्वश्रेष्ठ चक्रवर्ती लीला को संपादित किया था। भगवान की अनेक लीलाएं हैं, और सभी लीलाएं जो हैं चित्त को आकर्षण करने वाली है, आनंद प्रदान करने वाली है। पर ना ही जाने स्मृति रासे मनो में कीदृशम भवेत्। भगवान कह रहे मैं जब भी अपनी श्री रास लीला के विषय में सोचता हूँ, श्री रास लीला की स्मृति आती है, तो ना जाने मेरे हृदय में एक विशेष प्रकार की चमत्कारिता की उपलब्धि होती है। एक विशेष प्रकार की चमत्कारिता की उपलब्धि मेरे हृदय में होती है, ना ही जाने स्मृति रास मनो में कीदृशम भवेत्। ना जाने मेरे मन में ऐसा क्या होता है। कारण क्या है? कारण ये है कि परब्रह्म लीलामय, लोकवत् लीला कैवल्यम, भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा परम व्रजेत। परब्रह्म लीलामय, और परब्रह्म की जो नित्य लीला है, जो श्री गोलोक इत्यादि में संपादित होती है, उसी ही लीला को भगवान यहाँ पर संपादित करके
जगत जीवों को अपनी एक सर्वश्रेष्ठ स्थिति का दर्शन जो है कराते हैं। जड़ जगत का व्यक्ति भगवान के इस अत्यंत गुह्यतम प्रसंग के विषय में चिंतन नहीं कर सकता, क्योंकि परब्रह्म के विषय में जब भी कोई कहने जाता है तो उसके वचनों की सीमा परब्रह्म के ऐश्वर्य तक सीमित हो जाती है, और ऐश्वर्य को ही वह भगवत्ता का सार मानता है। पर भगवत्ता का सार ऐश्वर्य नहीं है, माधुर्य है। इसी बात को पहले श्री कृष्ण ने उन लीलाओं को इस जगत में प्रकटित किया, और बाद में श्रीमद् महाप्रभु जी ने आकर के उन लीलाओं के अंतर्निहित रहस्य और उन लीलाओं में प्रवेश हेतु एक साधन पद्धति का निरूपण किया। तो एक पक्ष में तो रासलीला के कारण ही शारदीय पूर्णिमा प्रसिद्ध है। भगवान अपि तारात्रि शरदुत्फुल्ल मल्लिकः विक्षुरन्तुं मनश्चक्रे योगमायोपाश्रितः तडोलराज उडुपे गणोदम प्राच्य प्रपन्तेन लक्ष्मी सकर्षणीजनाज उद्गाम उत्सुमर्जन प्रियं प्रियायाम दीर्घदर्शन निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम भजस्त्रिया कृष्ण प्रीत मानसा आज अक्बरनन्य लक्षित मास यत्र कांति जबलोल कुंडल। सो आज रास आरंभ हुआ, जहाँ श्री कृष्ण ने समस्त गोपीजनों का आवाहन किया। और जगत के सामने अपने नित्य परिकरों, नित्य सिद्ध जन और साधन सिद्ध जन दोनों के साथ इस शारदीय रास को यहाँ पर संपादित किया। तो एक तो ये कारण है, इसलिए शरद पूर्णिमा इसलिए महत्वपूर्ण है। पर गुरुदेव कह रहे हैं हमारे लिए ये शरद पूर्णिमा एक और कारण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन गुरुदेव माने परम गुरुदेव नित्य लीला में जो है प्रवेश हुए। परम गुरुदेव नित्य लीला में प्रवेश हुए हैं, इसलिए यह शरद पूर्णिमा हमारे लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण और महिमा मंडित हो जाती है। श्री राधा गोविंद की नित्य लीला में प्रवेश हुए, वो नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी नित्य लीला में प्रवेश हुए हैं। इसलिए हम उनको जब संबोधित करते हैं तो क्या लिखते हैं, नित्य लीला प्रविष्ट। वैसे तो वो नित्य लीला में हमेशा ही प्रवेश है, पर फिर भी उनको जब संबोधित करते हैं कि आज के दिन को लक्ष्य करके उन्होंने नित्य लीला में प्रवेश किया। वो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के एक अन्यतम परिकरों में से एक। आजीवन उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी की सेवा करी। मुख्य प्रभुपाद श्री प्रभुपाद, प्रभुपाद जी की भी उन्होंने जिस प्रकार से सेवा करी वो कल्पनातीत है। यहाँ शारदीय पूर्णिमा पर उन्होंने अपनी इस लीला को संपादित किया, और नवद्वीप और श्री गौर धाम इनकी कृपा से ही व्यक्ति को ब्रज धाम की प्राप्ति होती है। नवद्वीप धाम और गौर नाम से
तो हमारे जो गुरुवर्ग है वो गौरजन है। नवद्वीप के प्रति उनकी अभेद बुद्धि है, जैसे वृंदावन नवद्वीप में उनकी अभेद बुद्धि है कि नवद्वीप की उपासना करके ही व्यक्ति को शिव ब्रज की प्राप्ति होती है। बिना श्री गौर नित्यानंद की कृपा के शुद्ध भक्ति ब्रज में किसी का प्रवेश नहीं होता है। हमें आविर्भाव तिरुभाव दोनों दिवस को सुष्ट रूप से पालन करने के लिए बताया गया है। तो गुरुदेव कह रहे हैं हम कृष्ण और महाप्रभु जी के तो तिरुभाव दिवस को नहीं मनाते, ना ही भगवान के जो विभिन्न अवतार है उनके तिरुभाव दिवस को मनाते। हम श्री राम जी के, भगवान नृसिंहदेव के, भगवान कल्कि के, श्री वामन देव के तो करते हैं, पर उनके तिरुभाव दिवस का कहीं वर्णन नहीं। कहीं श्री राम जी के तिरुभाव का वर्णन हो ऐसा कहीं होता नहीं। पर हम गुरुवर्गों के आविर्भाव तिरुभाव दोनों दिवस पालन करते हैं। आविर्भाव दिवस पर हम लोग व्यास पूजा करते हैं, क्योंकि श्री गुरु जी कौन है? व्यास के प्रतिनिधि। व्यास के प्रतिनिधि भी हैं और व्यास जी के प्रकाश भी हैं। व्यास देव कौन है? जिन्होंने जगत में पारमार्थिक साहित्य को प्रकट किया। हम व्यासदेव का भी जन्मदिन मनाते हैं। रूप गोस्वामी जी के आविर्भाव और तिरुभाव दोनों मनाते हैं, पर श्री कृष्ण का तिरुभाव मनाते नहीं। तो गुरुदेव कह रहे हैं जब वैष्णव प्रकट होता है तब उसकी महिमा इतनी पता चलती नहीं। वैष्णव जब प्रकट होता है तो उसकी महिमा कोई जानता नहीं। हालांकि हमारे परम गुरुदेव के प्रागट्य के समय तो उस समय ही, जब बाल्यकाल में हम घटना सुनते हैं कि उनकी माताओं जो उनसे बहुत स्नेह करती थी, उनको तेल मालिश इत्यादि करके धूप के नीचे, धूप में रखा हुआ था, एक बहुत बड़ी चील आई और बालक को उठा के ले गई, आकाश में ले गई बहुत दूर तक। सब जितने भी घर वाले हैं, बंधु बांधव, बड़े दुखी हो गए, मन उनके प्राण ही साथ चले गए हों। और तब एक चमत्कारिक घटना घटी कि परम गुरुदेव छोटे से बालक हैं, उनको लेकर के उस चील ने एक बहुत बड़े जो एक पत्ता था सरोवर में, उस पर रख करके चली गई अपने आप। परम गुरुदेव के जीवन की घटना, जब वो जन्म हुआ था उनका, तो उस समय ये घटना हुई थी। तो उनको एक बहुत बड़ी चील उठा करके ले गई, और उठा करके सब लोग जब परम गुरुदेव की प्राण रक्षा के लिए जाने लगे, हताहत होकर के बिल्कुल, तो उस समय उस चील ने अकस्मात ही परम गुरुदेव को एक बहुत बड़े पत्ते के ऊपर रख दिया सरोवर के। अपने आप में ही चमत्कारिक बात है, इसका संकेत क्या है तो पता नहीं, पर बाल्यकाल से ही कुछ कुछ संकेत मिल जाते हैं उनके जीवन के। दूसरी घटना, वो अतिमर्त्य चरित्राय स्वाश्रितांश पालिने जीव दुख सदाताय श्री नाम प्रेम दायिने, परम गुरुदेव का जो अष्टकम है उसमें भी ये बात आती है। उनका चरित्र क्या है? अतिमर्त्य चरित्र है, अपने आश्रित जनों का पालन करने वाले हैं, और जीवों के दुख के लिए, दुख को देख कर के सदा उनका हृदय दया से भर जाता था। समृद्ध धनी परिवार से थे, जमींदार परिवार से थे, तो माता कुछ जेब खर्च के लिए धन देती थी,
तो परम गुरुदेव उस धन को अपने पे ना व्यय करके क्या करते, एक समूह बना लिया जो जा जा करके यह देखता कि किसी व्यक्ति को आवश्यकता तो नहीं, मानो कोई बीमार पड़ जाए तो उसकी दवा इत्यादि करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए उस धन का प्रयोग करते थे। तो एक दिन परम गुरुदेव जब इस प्रकार से बहुत लेट हो गए आने में घर, तो माता पहले चिंतित भी हुई और आता हुआ देख करके क्रोधित भी हुई और डांटने लगी कि आप देर से क्यों आए। ने कहा कि मैंने आपको बताया नहीं कभी, हमने ऐसा समूह बनाया है बच्चों का जिसमें हम जाकर देखते हैं किसी को आवश्यकता तो नहीं है। तो आज एक माता थी, वो बहुत बीमार हो गई थी, तो उसके रख रखाव के लिए उसको दवाई इत्यादि देने में बहुत समय लग गया। तो माता के हाथ में छड़ी जो थी उन्होंने वो फेंक दी और नेत्र सजल हो गए और उसको और बोला कि छोटा सा बालक है और सबके विषय में सोचता है। तो वो जीव दुख सदारता है, माने अपने भविष्य का भी कुछ कुछ संकेत दिया। क्या कि अभी तो जगत का जो शारीरिक रोग है उसके निवारण हेतु एक समूह बनाया है। शरीर के रोग से बड़ा एक और रोग है, क्या, शरीर मिलना। शरीर मिलना भी अपने आप में रोग ही तो है, क्योंकि शरीर मिलता है तभी रोग होता है। अगर शरीर ही ना मिले, अपना नित्य देह मिल जाए तो रोग नहीं है, शोक नहीं है। अभी तो शरीर के रोग के लिए इतना बड़ा, छोटे से होते हुए भी इतना अदम्य साहस करके एक पूरा समूह बनाया, तो भविष्य में क्या करेंगे। जीव दुख सदारता है, जीवों के दुख से जिनका हृदय दुखी हो जाता है, वास्तविक भव रोग की भी औषधि प्रदान करेंगे। एक तो शरीर के रोग की औषधि दे दी, ठीक कर दिया बाल्यकाल में, और भविष्य में वास्तविक रोग की जो औषधि, क्या, पुनः पुनः संसार में प्रत्यागम, आना और जाना। सबसे बड़ी भवौषधाम श्रोत्र मनोअभिरामात का उत्तम श्लोक गुणानुवादा। तो भव रूपी औषधि, भव के रोग की रूपी औषधि जो है वह प्रदान करी। तो ऐसे कुछ घटनाओं से कुछ कुछ परिचय मिल जाता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं जब वैष्णव का जन्म होता है तो उसकी महिमा प्रकाशित नहीं होती, उसकी महिमा के विषय में कोई नहीं जानता, कि अभी उसके जीवन में कुछ ऐसी घटना नहीं हुई, उसने अपना विचार प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए श्री कृष्ण का जन्म या श्रीमद् महाप्रभु जी का जन्म, उस समय सबको पता होता है ये कृष्ण है या महाप्रभु, पर ये बहुत श्रेष्ठ वैष्णव है ये पता चलता नहीं पहले दिन। जैसे कृष्ण का जन्म हुआ तो देवा जितने भी देवता इत्यादि हैं उनको पहले से ही पता था। महाप्रभु जी का जन्म हुआ तो सब लोग महाप्रभु जी का दर्शन करने भी आए, महाप्रभु जी को विनोद में आशीर्वाद भी दे रही हैं सब देवताओं की स्त्रियां, है ना। पर वैष्णव का जन्म हुआ है कोई जानता नहीं, उस समय उनके विषय में पता नहीं चलता है। जैसे परम पूज्य पाठ श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी जन्म हुआ, किसी को पता ही नहीं था। संन्यास लिया तो थोड़ी सी उनकी महिमा दिखी, संन्यास लेकर के जब सारे विश्व में किया प्रचार तब उनकी महिमा दिखी और महिमा दिखी। अब जब वो चले गए, अब ओह कितने श्रेष्ठ वैष्णव थे वो, कितने श्रेष्ठ हैं वो, और हम उनको याद करते हैं इस तरीके से उनकी महिमा को। उसी तरीके से ही वैष्णव जनों और गुरु वर्गों के जो तिरोभाव हैं वो ज्यादा, उनके उन तिरोभाव तक वो अपनी महिमा का कुछ ना कुछ प्रकाश कर चुके होते, इसलिए कहीं ना कहीं आविर्भाव से भी ज्यादा तिरोभाव का महत्व है वैष्णव समाज में। तो गुरुदेव कह रहे हैं इसलिए ये दिवस हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि हम उनकी महिमा पर कुछ विचार कर सकते हैं, उनके चरित्र पर, उनके आचरण पर,
उनकी शरणागति इत्यादि पर विचार कर सकते हैं। तो कह रहे हैं गुरुदेव, कह रहे हैं मैं आज इस तिरुभाव दिवस पर मैं उनकी समस्त जो उनकी लीलाएं हैं, समस्त उनका चरित्र है, उसको याद कर रहा हूँ आरंभ से लेकर के कैसे उन्होंने सब जगह प्रचार इत्यादि किया, कैसे वो अपने गुरुदेव के अत्यंत प्रिय थे और कैसे उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया अपने गुरुदेव को, कुछ भी अपने पास रखा नहीं। कितने धनी थे परम गुरुदेव, हाथी पर चलते थे, जमींदार थे ना, जमींदार पुत्र थे, हाथी पर चलते थे राजा की भांति। पर जब प्रभुपाद जी के पास आए तो अपने पूर्व आश्रम से कोई धन लेकर के आए नहीं। अलग ही चरित्र होता है इन लोगों का, कोई धन लेकर के नहीं आए। प्रभुपाद जी ने कहा कि ठाकुर जी भगवान की सेवा के लिए, नवदीप धाम नवदीप परिक्रमा की सेवा के लिए भिक्षा करें, तो अपने गले में ही एक गुल्लक जो है वो टांग दी और हर एक व्यक्ति से केवल 1 पैसा लेना, उससे ज्यादा नहीं लेना, ऐसा नियम बनाया प्रभुपाद जी ने कि अत्यधिक मत लेना। और अत्यधिक क्यों नहीं लेना, और सबको सेवा का अवसर प्राप्त हो। तो सब जगह जा करके 1-1 पैसा लेकर के उसमें डालते, अपने गुल्लक में डालते, और दोपहर के समय प्रसाद पाने मठ में आते थे। अब कभी बहुत दूर चले गए तो मठ वापस आना है, तो कैसे आए, क्योंकि कुछ खर्च होता है मठ वापस आने में, तो इसलिए दोपहर को आना ही छोड़ दिया। प्रभुपाद जी ने एक दिन पूछा, विनोद ब्रह्मचारी कहाँ है? सेवकों ने बताया कि वह तो दोपहर को आते नहीं है। अच्छा, कहाँ होते हैं? बोले पता नहीं। तो प्रभुपाद जी कार से जा रहे थे, प्रभुपाद जी कहने से जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी, तो उन्होंने देखा एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए हैं। तो प्रभुपाद जी ने पूछा बाद में आकर के कि आप, प्रभुपाद जी के नेत्र सजल हो गए उनको देख करके। कहाँ जमींदार पुत्र, और ऐसे एक नहीं, बड़े धनी मानी घर से सब लोग आने वाले, कोई ऑर्डिनरी एजुकेशन वाले भी नहीं, उस जमाने की एजुकेशन, वो बहुत हाई क्लास, आजकल की एजुकेशन नहीं। अब तो ना हिंदी जानते, ना इंग्लिश जानते, ना संस्कृत जानते, कुछ भी नहीं जानते। ऐसा त्याग अवश्य ही भगवान के, तो भगवान के जन तो भगवान के जन ही हैं, पर ऐसा त्याग प्राय अकल्पनीय ही होता है। मुझ जैसे व्यक्ति के लिए, तो सामान्य व्यक्ति के लिए अकल्पनीय ही है। यहाँ व्यक्ति अपना थोड़ा सा समय नहीं दे पाता, और वहां वो अपने माता पिता सबका स्नेह परित्याग करके, इतना ऐश्वर्य परित्याग करके प्रभुपाद जी की सेवा के लिए, इसका मतलब उन्होंने प्रभुपाद जी के चरित्र में कुछ ऐसी उपलब्धि कर ली होगी जिसके कारण उन्होंने अपना समस्त परित्याग कर दिया था। गुरु तत्व की उपलब्धि होने पर सहज ही क्या होता है, सहज ही उनके प्रति शरणागति हो जाती है, कहना नहीं पड़ता। गुरु तत्व की उपलब्धि होने पर कि ये व्यक्ति मेरे को क्या दे सकता है, ये व्यक्ति मेरा परम हितैषी है, परम मंगलाकांक्षी है मेरा, इसकी उपलब्धि होने पर तो सब कुछ अपना देगा, और एक बारी पे सब कुछ कोई अपना दे नहीं सकता, होता नहीं ऐसे। तो प्रभुपाद जी सजल नेत्र हो गए उनके। बाद में उन्होंने पूछा कि आप दोपहर को प्रसाद पाने नहीं आते? तो पहले तो बोले नहीं, फिर संकुचित होकर के बोले कि वो आने में खर्च होता है इसलिए। कितना खर्च होता होगा? 1 पैसा 2 पैसा, उससे भी कम? बोले नहीं, वो मठ की सेवा में वो धन प्रयोग हो सकता है, दोपहर का समय है, कोई इतनी भूख लगी भी नहीं होती है, बाद में आकर के मैं पा लेता हूँ। आदर्श सोचने पे भी मिल सकता है, सोचने मिल सकता है। इधर किसी को पता हो मेरे श्री गुरु जो है वह अमुक अमुक सेवा कर रहे हैं, उसकी सेवा में योगदान देने का अवसर है, हम लोगों से वो नहीं हो पाता।
और यहाँ पर ना जाने कैसी स्थिति में है परम गुरुदेव कि उन्होंने ये सब करके दिखाया। तो गुरुदेव कह रहे हैं मैं उनकी सब लीलाओं को याद करूं। श्री भक्तिनाथ ठाकुर प्रभुपाद जी उनको प्रेम से डोकला कहते थे। डोकला माने मूर्ख। क्यों कहते थे मूर्ख? परम गुरुदेव मूर्ख थे? परम गुरुदेव का किसी ने ग्रंथ पढ़ाऊंगा, मायावाद की जीवनी, वैष्णव विजय, मैंने पढ़ा कुछ साल पहले। ऐसी अद्भुत लेखनी है उनकी, उनकी भाषा का कैसा वैशिष्ट्य है, मैं देख रहा था। क्योंकि ये सब लोग अप्राकृत भाषा लिखते हैं, इसलिए तो इनकी बातें जो हैं एक जीवन काल में नहीं कही जा सकती, अनंत जीवन काल में भी इनकी सारी बात नहीं कही जा सकती। तो क्या कहते प्रभुपाद जी उनको? डोकला। क्यों? क्योंकि वो अपने बारे में कभी कुछ भी नहीं सोचते थे। मूर्ख मूर्ख क्यों कहा गया? वेरी फुलिश क्यों कहा गया? क्योंकि अपने बारे में नहीं सोचते, केवल गुरुदेव के बारे में सोचते। इसलिए क्या कहते हैं? प्रेम से कहते थे। अब कितना स्नेह होगा प्रभुपाद जी की भाषा में, कितनी ममता होगी इस शब्द के पीछे, कितनी ममता होगी कि अपने बारे में सोचते नहीं, बिल्कुल केवल गुरुदेव के बारे में सोचते। कैसी उपलब्धि हुई होगी उन गुरु तत्व की, जिसके कारण उन्होंने यह सब अपने चरित्र को जगत में प्रकाशित किया है। इसका मतलब मूर्ख नहीं। हाँ, अपने बारे में जो बिल्कुल, जिसने अपने लिए एक पैसा भी नहीं रखा। हमारे परम गुरुदेव नवदीप धाम परिक्रमा कैसे करते थे? उधार लेकर के। हमारे श्री भक्तिदेव माधव गोस्वामी महाराज जी विराट उत्सव करते, क्या? उधार लेकर के। क्यों? धन का अभाव था उस समय। वैष्णव संप्रदायों में, गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में धन नहीं होता था। सेवा की प्रधानता थी, ममता की प्रधानता थी, ममत्व की प्रधानता थी, स्नेह बहुत अधिक था, सरलता युक्त जीवन था, सरलता युक्त जीवन था उस समय। आचरण उन लोगों के बड़े पवित्र थे। जैसे जैसे माया अपना विस्तार करती है, वैसे वैसे ये चीजें कैसी हो जाती हैं? दुर्लभ हो जाती है। वैसा समय रहता नहीं। तो कहते अपने लिए एक पैसा नहीं रखते। तो इतना, जितने धनी मानी परिवार से थे कि मतलब लाख कितने हजारों बीघा जमीन उनकी थी। बड़ा अद्भुत चरित्र है उनका। गुरु महाराज जी जब ऐसा कहते थे उनको, ये जब प्रभुपाद जी ऐसा कहते थे, तो गुरु महाराज जी को, जो परम गुरुदेव हैं, वो प्रभुपाद जी को क्या कहते थे? बोकार जहाज। जहाज मतलब शिप। हाँ, कहते थे बोकार जहाज। मतलब प्रभुपाद जी का इतना प्रेम है, उन्होंने भी अपने लिए कुछ नहीं किया। प्रभुपाद जी ने भी अपने लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने भी अपना सब कुछ अपने गुरु को समर्पित किया था। तो गुरुदेव कह रहे हैं उस समय गुरुदेव ने अपने लिए एक पैसा नहीं लिखा। आजकल मुश्किल है ऐसा ढूंढना। आजकल सब बड़े बुद्धिमान हैं, गुरु को भी पागल बना सकते हैं। गुरु के सामने गुरु भक्त हो जाते हैं, तो गुरु भक्त के जाते ही फिर और चरित्र आ जाता है। गुरुदेव कह रहे हैं ये मूर्खता है। वो मूर्खता नहीं है, ये मूर्खता है वास्तव में। जो अपने लिए चीजों को रखते हैं वो गुरु सेवा नहीं समझ सकते। कह रहे 1965 से 68 में परम पूज्य पास श्री भक्ति विदात स्वामी महाराज जी अमेरिका गए।
आधार तैयार किया वहां पर। और उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ चलिए विदेश में। अब 1940 में जब गुरुदेव ने, परम गुरुदेव ने गौड़ी वेदांत समिति की स्थापना की थी, तो श्रील स्वामी महाराज जी, शैव चरणारविंद प्रभु, वो वहीं पर थे और उन्होंने उसमें सहायता भी करी। 1959 में श्री स्वामी महाराज ने संन्यास लिया यहाँ पर, क्योंकि गुरुदेव की कथा मथुरा में कह रहे हैं, बोले मैं उस समय पुजारी था, कृष्णदास बाबू जी महाराज कीर्तनिया थे, शेषाई प्रभु और बाकी सब लोग कीर्तन कर रहे थे। उन्होंने उसको देखा, संन्यास पर उत्सव था, उसको देखा। रंगनाथ बाबा जी, कुंज बिहारी प्रभु, पदना महाराज, मुनि महाराज, इन सब ने देखा। और 1968 में इसी शारदीय पूर्णिमा के दिवस पर हम सब लोग कीर्तन कर रहे थे, कहाँ, नवदीप में। गुरुदेव कह रहे हैं मैं गा रहा था उस समय, ओहे वैष्णव ठाकुर गौरांग बलिते हवे, हरिहराय कृष्ण यादवाय नमः, जय राधे जय कृष्ण जय, ये सब प्रार्थनाएं गा रहे थे। और गुरुदेव इन सब प्रार्थनाओं को सुन रहे थे, गुरु वंदना वैष्णव वंदना को सुन रहे थे। हमने गुरु वंदना करी, वैष्णव वंदना करी, और गुरु जी सुन रहे थे इसको। हमने देखा कि जो ही इन्होंने इस जगत को छोड़ा, जो इस जगत को जो ही वो छोड़ के जा रहे थे, हम महामंत्र गाने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम कीर्तन कर रहे थे, हमने श्री प्रभुपाद जी का चित्र और श्री राधा कृष्ण का चित्र, श्रीमद महाप्रभु जी का चित्र उनके आगे रखा, और वो भी हरे कृष्ण कहते हुए सब लोग रोने लगे। संध्या का समय था, पुजारी उस समय संध्या आरती कर रहे थे, और श्री राधा जी को जो माला पहनाई थी, वो माला अपने आप गिर गई। तो पुजारी रोते 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 वो माला लेकर के आया, और हमने वो माला परम गुरुदेव को दी। पूज्य पाठ श्री रूप सिद्धांति महाराज जी और सबको बुलाया गया, और हमने गुरुदेव को समाधि दी रात्रि। और अगले दिन सारा दिन हमने उनकी महिमा को गाया, जैसे वो श्री राधा कृष्ण महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु और श्री गुरुदेव की सेवा करते थे। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि विरह शब्द का अर्थ क्या होता है, विरह शब्द का अर्थ क्या होता है। बड़े हमारे गुरुदेव बताते थे इस विषय में। वी माने होता है विशेष, रह माने होता है मिलन। कहाँ प्रयोग हुआ, अनाराध्य तनूनो भगवान ईश्वर, यन्न विहाय गोविंद, यन्न विहाय यत्याम यत्रः, प्रीत याम यत्र रह, रह शब्द का प्रयोग वहां प्रयोग हुआ है। रह माने एकांत, रह माने एकांत। तो गुरुदेव कह रहे विरह शब्द का अर्थ क्या है, विशेष रूपेण रह। जैसे राधिका के साथ श्री कृष्ण का क्या हुआ, विशेष रूपेण मिलन हुआ। कब हुआ, जब श्री कृष्ण श्री राधिका के साथ श्री रास लीला में अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो गए। तो जब रास में श्री कृष्ण अंतर ध्यान हुए हैं और गोपीजन उनको ढूंढ रहे हैं, तो ढूंढते 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 क्या कर रही है, दृष्ट्वा ते कच्चित अश्वथ लक्ष्य निगोद नो मना, नंद सूनु गतो हत्वा प्रेम हासाव लोचने, प्रेम हासाव लोकने। और
कच्चित्वा कुर्ब अशोक नाग पुन्नत चंपका रामानुजो मानिना मिति दर्प हर स्मृत। ये सब रासलीला के श्लोक हैं, इसी श्लोक से पहले ही कि कभी कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिवे सह त्वलिकुल बिभ्रद दृष्टाते अति प्रियच्युत और माल्यदर्शी वह मल्ल के जाति सयूत के, इन सब श्लोक प्रीत व जनन यात माधव कर स्पर्शेन माधव। मल्लिका पुष्प से पूछती हैं, अशोक पुन्नग चंपक वृक्ष से पूछती हैं, श्री तुलसी जी से पूछती हैं, और प्रथम क्या था, नंद सूनु गतो हत्वा प्रेम हासावलोचने, उस समय कच्चित्वा दिष्टात कच्चित अश्वत्थ प्लक्ष्ण अश्व के वृक्ष से पूछती हैं। ऐसे घूमते 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 तब श्री कृष्ण के वनस्पतियों से पूछती हैं, कृष्ण के विषय में वनस्पतियों से पूछ रही हैं कि वृंदावन लता तरुण व्यचक्षुप्त वनोदेश है नंद सूनो महात्मा। कृष्ण के चरण चिन्ह देखती हैं, और चरण चिन्ह देख करके साथ ही साथ श्री राधा जी के चरण चिन्ह भी देखती हैं, और क्या कह देती हैं, अनाराधित नूनो भगवान ईश्वर यन्न विहाय गोविंद प्रीत यामन यत रह। रह शब्द, रह माने एकांत या रह माने मिलन। तो गुरुदेव यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि रह माने मिलन, इसलिए विरह का मतलब होता है आंतरिक मिलन, अंतर मन अंतर में विशेष मिलन। जैसे राधिका क्या है, और गोपीजन श्री कृष्ण से श्री वृंदावन में मिल रहे। जब कृष्ण मथुरा में है, निरंतर कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। कृष्ण चले गए हैं और निरंतर कृष्ण का स्मरण करती, हर क्षण श्री कृष्ण में ही पूर्ण रूप से मन लगाकर बैठी। जितने भी भागवत के पंचगीत हैं, ये सब भी परोक्ष में ही हैं, कहीं कृष्ण सामने नहीं थे। चाहे गोपी गीत हो, चाहे वेणु गीत हो, इत्थम शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना नये विष्णु वायु नवातन सगो गोपाल पुरच्युत कुसुमित बलराजी सुष्मि भृंग विष्टु सरिन महेंद्रम मधुपति रवका चार गण का सह पशुपाल बल सुपूज वेणु। ये सब इतने भी हैं, ये सब के सब क्या है, सबके सब परोक्ष में ही है, कृष्ण सामने नहीं। तो श्री राधिका और गोपीजन का विशेष मिलन होता है श्री कृष्ण से जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए। निरंतर स्मरण के माध्यम से मिलन होता है। अन्यथा बात और भी है, श्री कृष्ण कहीं गए भी हैं, उसका वर्णन अलग है, पर वो नहीं कर रहा हूँ। वो देखती कि कृष्ण हमेशा हमारे आसपास ही, स्वप्न भी कृष्ण का देखती, स्फूर्ति भी कृष्ण की होती, कृष्ण की उपस्थिति को कृष्ण की स्फूर्ति मान लेती थी। श्रीमद जीव गोस्वामी जी ने उसका वर्णन भी किया है, प्रसंगवश कह रहा हूँ बात से। उद्धव जी को जब उद्धव जी को ब्रज में भेजा तो कहा कि उद्धव जी आप गायों से मत कहिएगा कि मैं द्वारका में, क्योंकि गायें तो मेरे को मानती ही नहीं है मैं कहीं गया। मेरे सखा लोगों से भी मत कहिए, क्योंकि उन्हें पता है मैं गया, पर फिर भी मैं उनके साथ मिलने आता हूँ। पर गोपीजन जो हैं उनको मैं रोज दर्शन देता हूँ, मैया को रोज दर्शन देता हूँ, पर माता यशोदा और गोपीजन केवल वो स्फूर्ति मान लेती, मेरी प्रत्यक्ष उपस्थिति को भी केवल स्फूर्ति मान लेती हूँ। तो गायों इत्यादि को मत कहना, क्योंकि वो तो मानती हैं कि मैं वहीं पर। तो गुरुदेव वर्णन कर रहे हैं कि स्वप्न में भी स्फूर्ति, स्वप्न में भी किसका, उन्हीं का। क्यों,
स्वप्न किसका है? चित्त पर जैसा संस्कार है वैसा ही मन स्वप्न दिखाता है। पर इनका तो कोई, इनकी देह और देही में तो भेद है नहीं। इनकी देह और देही में तो भेद नहीं है, है ना? तो इसलिए इनका स्वप्न भी क्या होगा? मनोरथ है नभ निविष्ट चेतना, तो इनकी स्थिति है नहीं। जैसे गंभीरा में श्रीमन महाप्रभु जी श्री राधा जी के भावों से युक्त हैं और विरह में कृष्ण का निरंतर चिंतन कर रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ ये सब मेरे गुरुदेव ने मुझको बताई। ये सब बातें मुझे बताते थे वो विरह के विषय में। गुरुदेव कह रहे मेरे हृदय में एक इच्छा है कि मैं एक वैष्णव शास्त्र लिखूं, इसमें वैष्णव विरह के विषय में बताया गया है कि वैष्णवों से वास्तविक विरह क्या होता है, क्षणिक विरह नहीं। वैष्णवों से जो उत्तम वैष्णव है उन वैष्णवों से वास्तविक विरह क्या होता है, मैं इसके विषय में एक ग्रंथ लिखना चाहता हूँ। ये अपनी भाव को व्यक्त कर रहा है। इसकी तो बहुत व्याख्या हो सकती है कि विरह की जो महिमा है कि उसमें मिलन के भीतर ही विरह है, या विरह में ही मिलन है। ऐसा विरह गलत नहीं है, उस विरह में कोई जगत की तरह दुख नहीं है। जैसे श्री सीता जी और श्री रामचंद्र के विरह में बताया गया कि उनको बहुत कष्ट हुआ, सीता जी और रामचंद्र को। और श्री राम जी और श्री सीता जी एक दूसरे के चिंतन में निरंतर निमग्न रहते थे। भक्त ठाकुर जी ने इसको अपने नवदीप धाम बात में वर्णन किया। राम जी स्वयं भी श्री सीता जी से कहते हैं कि हम अब एक ऐसी लीला घटित करेंगे जिसमें हमारा और आपका विरह होगा। राम जी सीता जी को श्री राम जी सीता जी को अपने राज्य से बाहर निकाल देते। लक्ष्मण जी उनको श्री वाल्मीकि ऋषि के आश्रम ले। श्री राम जी की लीला की समाप्ति से बिल्कुल पहले उनको बुलाते हैं सीता जी। श्री वाल्मीकि जी उनको लेकर के आते हैं उनके दोनों पुत्रों के साथ राम जी की सभा में। हजारों लोग अयोध्या में वहां पर बैठे हैं। श्री राम जी की माताएं हैं, श्री कौशल्या, श्री सुमित्रा, श्री कैकेयी जी वहां पर। श्री वाल्मीकि जी भी वहां पर आते हैं। श्री सीता जी का मस्तक नीचे है, अपने हाथ में दोनों पुत्रों को लिए हुए, हाँ, अपने पुत्रों का हाथ पकड़े हुए और चुपचाप बिल्कुल उस भरी सभा में प्रवेश करती हैं। राम जी संकेत करते हैं, श्री राम जी संकेत करते हैं श्री सीता जी को बैठने के लिए, और तब श्री सीता जी श्री लव कुश के साथ वहां बैठ जाती हैं श्री वाल्मीकि ऋषि के साथ। तो राम जी कहते हैं मैं आज घोषणा करता हूँ कि सीता जी पवित्र हैं, उनमें कोई वैसी बात नहीं है, कोई संशय नहीं, मुझे कोई संशय नहीं है, मैं राजा हूँ, मुझे अपना धर्म पालन करना, इसीलिए ही मेरे को श्री सीता जी को अपने राज्य से भेजना पड़ा। पर श्री सीता जी को मैंने अपने हृदय में हमेशा रखा। मैं चाहता हूँ कि सबके सामने उनकी जो पवित्रता है वो स्थापित हो जाए। जब श्री सीता जी ने सुना, खड़ी हुई हाथ जोड़ करके और बोला कि अभी भी क्या प्रमाण चाहिए? मैं प्रमाण अभी भी दे देता। 3 बार बोला है पृथ्वी देवी, अगर मैं शुद्ध हूं तो मैं आपकी गोद में समा जाऊं। मैंने मन में भी अगर किसी का स्पर्श नहीं किया है तो आप मुझको अपनी गोद में ले लीजिए। अगर मेरी असहाय स्थिति में भी अगर किसी ने मेरा स्पर्श किया है वो तो मुझे पता नहीं, पर मन में भी मैंने आज तक श्री राम जी के अलावा किसी को स्थान नहीं दिया। 3 बार श्री सीता जी मैंने प्रार्थना करी, भूमि में प्रवेश कर गई। पृथ्वी देवी आई अपने स्वर्ण के रथ पर सवार होकर के
और सीता जी को अपनी गोद में ले लिया और दोनों चले। क्या हुआ, नेत्रों से तिरोहित हो गए। शिलावर श्री कुछ रोने लगे माता के लिए, सब रानियां रो रही हैं, सब रो रहे हैं, राम जी रो रहे हैं। राम जी ने अपना धनुष बाण लिया, हे पृथ्वी देवी, याद है मैंने एक समय समुद्र को दंड दिया था, सीता जी को वापस करिए, दंड दूंगा मैं, आपके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो वाल्मीकि ऋषि ने राम जी से कहा, नहीं, समय आ गया, मैंने यहीं तक ही लिखा है, बस शांत रहिए। आपकी लीला संवरण का भी समय हो गया है। श्री सीता जी पहले चली गई हैं। हाँ, ये वो जा करके श्री राम जी के आगमन के लिए आधार जो है तैयार करें, तो अब आपकी लीला का भी स्मरण करने का समय आ गया है। गुरुदेव कहते जैसे कोई व्यक्ति थिएटर में जाता है, ड्रामा देखता है, इन सबको रोते हैं, अगले दिन ड्रामा होता है, फिर जाके देखते हैं, फिर रोते हैं। तो अगर रोना दुखदाई है तो लोग बार बार रोने क्यों जाते हैं? और वही लोग जो कल भी रोए थे इन सब लीलाओं पे, फिर क्यों रो रहे हैं? क्योंकि वो खुद कह रहे हैं, अप्राकृत वस्तु के रोने में सुख है। जगत के रोने में बहुत दुख है, पर अप्राकृत वस्तु के लिए वास्तविक रोने में सुख है। देखो कहाँ परम गुरुदेव की महिमा गाने के लिए कुछ क्या विचार है, ये लोगों की स्थिति अलग होती है, क्योंकि ये केवल रट के थोड़ा बोलते हैं इन सब बातों। हमारी तरह वो रट लिया और कह दिया, कोई संबंध नहीं, कोई कुछ नहीं। गुरुदेव कह रहे हैं, अगर ऐसा ऐसा विरह नहीं है अपने गुरु के प्रति, तो कैसा है? पत्थर की तरह। उसके हृदय में भक्ति का अंश भी नहीं है। अगर अपने गुरु के प्रति किसी की ऐसी ममता नहीं, गुरु निष्ठा क्या है? रीढ़ की हड्डी है भक्ति की। बिना गुरु निष्ठा के कोई भक्ति नहीं, जीरो है। गुरु महाराज जी ने अपने गुरुदेव के लिए अपने प्राण जो है दे दिए, अपनी आत्मा सब दे दिया। ऐसे थे गुरु महाराज। अब गुरुदेव अपने परम गुरुदेव के विषय में कह रहे हैं, तो जब मैं गुरु महाराज बोलूंगा तो समझ जाना किसके विषय में कह रहा हूँ। वो समुद्र में या अग्नि में कूदने के लिए भी तैयार रहते थे। घटना हम सब लोग जानते हैं, पर गुरुदेव के शब्दों में सुन लेते। महापुरुषों के शब्दों में विशेष एक स्पंदन होता है। इसलिए हमारे श्री प्रभुपाद जी कहते थे, बहुत लोग यह अभिमान करते हैं, अरे अरे ये हमने सुन रखा है। हमने क्या कर रखा है? ये पहले सुना हुआ है, सब बातें दोबारा सुननी। ऐसा भी रहता है, ये बातें हम पहले सुन चुके हैं बहुत बार, तो अब सुनने फिर बार बार क्यों सुने? कोई नई बात सुना, नई बात सुना। और ऐसा प्रभुपाद जी कहते थे, ये सोचना नहीं चाहिए सुन लिया। सुनना मतलब उस वस्तु का अनुभव हो जाना। सुनने का मतलब उस वस्तु का अनुभव हो जाना। तो कह रहे श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी श्री नवद्वीप परिक्रमा कर रहे थे अपने हजारों तीर्थ यात्रियों के साथ, धामवासियों के साथ। तीसरे दिन श्री नवद्वीप धाम में प्रौढ़ माया मंदिर, जो नवद्वीप गए होंगे वो जानते हैं, प्रौढ़ माया मंदिर है वहां। प्रौढ़ माया योग माया का ही एक स्वरूप है। श्री शिव जी के साथ वहां पर रहती है क्षेत्रपाल के रूप में। और उस समय वहां की जनसंख्या बहुत थी। वहां पर जो ब्राह्मण थे, जो शुद्ध ब्राह्मण नहीं थे, और जो जाति गोसाई थे, क्योंकि श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद जी क्या कर रहे थे? तो सबको जनेऊ दे रहे थे। वो कह रहे थे कि शुद्ध भक्त जो है वो किसी जन्म के अधीन नहीं है। आज अगर श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद जी ने ये अपने इस प्रचार कार्य को अगर आरंभ नहीं किया होता, तो सामान्य व्यक्ति के पास थोड़ा ना हरिनाम आ सकता था। आजकल हर आदमी तो तिलक पहने घूमता है, ये प्रभुपाद जी कृपा है। पूर्व काल में ऐसा नहीं होता था कि आप ग्रंथ बन के वक्ता बन जाएंगे। हम जैसे लोगों को कथा कहने का अधिकार नहीं था, वो केवल और केवल जाति गोसाई और ब्राह्मणों तक ही सीमित था बस।
वैश्य शूद्र इत्यादि कथा कहेंगे भगवान की, वैश्य शूद्र इत्यादि कहीं तिलक इत्यादि धारण करेंगे, ये सब करेंगे, ये सामान्य प्रचलन नहीं था। अब जो हमें बहुत लग रहा है ना सामान्य सा है, व्यक्ति को वस्तु बहुत सस्ते में मिल जाए तो उसका महत्व रहता नहीं। ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद जी का अदम्य उत्साह था उनका, कि उन्होंने ऐसे विरोध के अंदर गौड़ीय मठ स्थापित किया था, ऐसे विरोध में उन्होंने स्थापित किया था। तो हमें विचार करना चाहिए कि हम इस मठ मिशन के लिए क्या कर रहे हैं। हम जो प्रभुपाद जी का ये मिशन है उसके लिए हमारा योगदान क्या है, इस पर सामर्थ्यवान व्यक्ति को, जिसका जैसा सामर्थ्य है, उसको इस चीज पे विचार करना चाहिए। क्योंकि ये बातें केवल सुन लिया और सुनने के बाद कुछ वाहवाही हो गई इसलिए नहीं है। ये बातें हृदय में उनकी उस सेवा की पराकाष्ठा को सुन करके कुछ अपनी योग्यता अनुसार सेवा करने के लिए प्रेरणा का स्रोत होनी चाहिए। हाँ माता बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, हमें क्या करना चाहिए? हम इतना तो नहीं कर सकते। अब आप अपने आप सोचो मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं। इसको प्रश्न में ले लूंगा अंत में ना, आराम से बता दूंगा। ठीक है, ठीक है। अभी लेख थोड़ा सा पड़ा हुआ है अभी ना, थोड़ा पूरा हो जाएगा, 10-15 मिनट लगेंगे। परिक्रमा पहुंची प्रौढ़ माया मंदिर के पास, तो जाति गोसाई उन सब ने विरोध किया, क्योंकि ये तो प्रभुपाद तो सबको क्या कर रहे हैं, जनेऊ दे रहे हैं, ब्राह्मण दीक्षा दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा, एक पूरा षड्यंत्र रचा। अहोबत्य स्वपचगरीयान यदि जिह्वा वर्तते, यदि जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुक्ते, जिसके नाम के आग, जिसकी जिह्वा के अग्र भाग पर नाम है, उसने तसमस्त तपस्या कर ली। तेपु तपस्ते सस्न आर्य ब्रह्मानुचूर्णम विदन्ति ये थे। प्रभुपाद जी तो भागवत जी का सिद्धांत लेते थे, पर वो सब लोग बड़े विरोधी हो गए कि भी ब्राह्मण के जन्म में ही ब्राह्मण होता है, जाति गोसाई वाला ही गुरु हो सकता है। कहते हैं ना कि इसके बाद गद्दी इनको मिल गई है, ऐसा ही होता है ना, तो वंश परंपरा है। तो प्रभुपाद जी ने भागवतीय परंपरा का जब उद्घोष किया, तो वहां तो योग्यता के आधार पर सब निर्धारित हो रहा है, तो वो लोग बड़े विरोधी हो गए। हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ये घटना बड़ी सामान्य लगती है हमें, क्योंकि हम इसको 100, 10, 20, 50 बार सुन लिए ना, बोले यार फिर वही बात। पर उसकी घटना के अंतस्थल में जाकर अगर विचार करें तो इतनी बातें हैं कि प्रभुपाद जी ने क्या किया हमारे लिए, तो उन्होंने हमारे लिए क्या नहीं किया। उन लोगों ने क्या नहीं किया, उन लोगों ने ग्रंथ, मंदिर, एक स्पष्ट बिल्कुल सीधा सा मार्ग, जिसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं, तत्व भी सर्वश्रेष्ठ, रस के दृष्टिकोण से भी ये लोग कितना कर गए हमारे लिए। इसका विचार करना चाहिए। कृतज्ञ व्यक्ति व्यक्ति को कृतज्ञता बोध होना चाहिए हर क्षण, और कृतज्ञ व्यक्ति सेवा परायण होता है। कृतज्ञता से ही तो अपने आप सेवा करने की हृदय में भावना आती। तो उन्होंने कहा हम दंड देंगे, मारेंगे इनको। हजारों हजारों ब्राह्मण लकड़ियां, पत्थर, ईंटें लेकर के, सोडा वाटर की बोतल लेकर, गर्म पानी लेकर के छतों पर चढ़ गए और छतों के ऊपर से परिक्रमा के ऊपर फेंकने लगे। लकड़ियां से फेंक रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, ईंटें मार रहे हैं, सोडा वाटर की बोतल फेंक रहे हैं, गर्म पानी फेंकते हैं, छतों से फेंका। पुलिस को रिपोर्ट किया, पुलिस चुप, कुछ करती नहीं। वो जाति गोसाइयों का, ब्राह्मणों का वो साथ देती। भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। प्रभुपाद जी उस समय अकेले थे, उनके जितने भी अन्य शिष्य थे वो भी चले गए थे। एक ब्रह्मचारी था उनके साथ उस समय, सफेद वस्त्र में, लाल वस्त्र में नहीं था। उसने शिला प्रभुपाद जी को इंगित किया और एक घर में पहुंचे वो, और वहां जो घर वाले थे, जो जिसके घर में गए,
उन्होंने कहा दरवाजा खोलो, 1 सेकंड के लिए रहना है ऐसे। तो उन्होंने अपने सफेद वस्त्र प्रभुपाद जी को दे दिए। गुरु जी के साथ अपने वस्त्र परिवर्तन करने चाहिए कभी? कभी नहीं करने चाहिए। गुरु जी को अपने वस्त्र देना, और वो भी कौन से वस्त्र? ब्रह्मचारी वस्त्र दे देना। एक सन्यासी को कह रहे हैं आप हमारे ब्रह्मचारी वस्त्र ले लो, क्या दिख रहा है? सेवा हो रही कि नहीं हो रही? क्या सेवा है? सन्यासी को परम कह रहे हैं क्या कि सेवा? ऐसा कर पाएगा कोई? मुख से तो बहुत ये सब बातें अच्छी लगती हैं, तिथियों पर थोड़ा बहुत, पर इतना कोई व्यक्ति कर पाता है क्या? और भगवान ने सामर्थ्य सबको कुछ ना कुछ दिया है भैया, उस पर तो विचार करना पड़ेगा। भक्ति इतनी सस्ती तो है नहीं कि 2 4 भाषण करने से या सुनने से मिल जाएगी, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने अपने वस्त्र दे दिए उनको, और टोपा जी का संन्यास वस्त्र दंड ले लिया। तो क्या हुआ? वो फॉर्मल संन्यास हुआ। फॉर्मल संन्यास तो बाद में हुआ ही सही, पर वही हमारे परम गुरुदेव का संन्यास था। और टोपा जी को जो ब्रह्मचारी सफेद वस्त्र थे वो पहन के टोपा जी मायापुर आ गए। जैसे परम गुरुदेव सुंदर थे, जैसे बिल्कुल प्रभुपाद जी की तरह सुंदर थे, तो इसीलिए उन्होंने दंड इत्यादि भी ले लिया, सब ले लिया, संन्यास वस्त्र ले लिया, अपना जीवन जो था गुरुदेव को दे दिया। अपना जीवन गुरुदेव को जैसे संभव पर हो रहा हमारे लिए, तो अपना समय नहीं दे पाते थोड़ा सा, जीवन कोई क्या देगा? इसलिए प्रभुपाद जी उनसे इतना प्रेम करते थे। तो गुरुदेव का ये जो तिरुभाव दिवस है, गुरुदेव कह रहे गुरु महाराज जी का तिरुभाव दिवस, ये शारदीय पूर्णिमा पर हुआ। मैं उनके बारे में क्या और कहूँ? मैं इस मास की महिमा और क्या गाऊं? अब इस मास की महिमा थोड़ी सी गा रहे हैं गुरुदेव, ठीक है? थोड़ा और सुन लेते हैं, और 5 10 मिनट टाइम है तो सुन लेते हैं। उसमें जाना है वो जा सकता है, पर 5 10 मिनट सुन लेते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं श्री राधिका, श्रीमती राधिका ऊर्जेश्वरी, और इस मास को ऊर्जा मास कहते हैं। कृष्ण की समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाली है। कृष्ण संकल्प लेते, और वो अपनी इच्छा की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकते। उनकी इच्छा की पूर्ति कौन करती है? श्रीमती राधिका करती है। रूप गोस्वामी जी ने इसके विषय में कहा, प्रेम मूर्ति वर कार्तिक देवी कीर्तिगान मुखरीकृत वंशम विश्वनंदन मुकुंद समज्ञा वृंद कीर्तन रसज्ञ रसज्ञान। श्रीमन उत्कल कावल्लरी का ये श्लोक है, मैं ढूंढ के बता दूंगा। इसे मेरे पास अभी होगा विषय पे, क्लास के एंड पे ले लेना। बोले ये मत सोचो श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया। अब ये देखो किस विषय पे बात कर रहे थे और अब किस विषय पे बात कर रहे हैं। गुरु के साथ इस प्रकार की अंतरंगता होने से ही गुरु की लीला, गुरुदेव के चरित्र में, गुरु महाराज या परम गुरुदेव के चरित्र में, उनकी महिमा गान में और राधा कृष्ण की महिमा गान में उनको कोई भेद लगता नहीं। उनके लिए ये दोनों अलग अलग विषय नहीं हो जाते। श्री कृष्ण ने श्री राज्य को उठाया नहीं, श्री राधिका ने उठाया। कृष्ण केवल इच्छा करी, इसलिए श्री राधिका ऊर्जेश्वरी। जैसे ब्रह्म गायत्री में कहा गया सवितुर वरेण्य, सवितु माने सूर्य, ऊर्जा शक्ति है वह, उससे ही सूर्य को अपनी क्या होता है? प्रकाश प्राप्त होता है। अब कृष्ण तो भगवत गीता में कह रहे हैं क्या? तप तो अहम वर्ष अहम, ताप मैं देता हूँ, वर्षा मैं देता हूँ, अमृत च एव मृत्यु च असत असत अहम अर्जुन,
निग्रह मुझसे उत्सिष्यामि च। कृष्ण क्या कह रहे हैं, सूर्य मेरे मित्र है। हाँ, पर यहाँ गुरुदेव क्या कह रहे हैं, सूर्य की जो रश्मियां हैं वो श्री राधिका। इसलिए राधिका कौन है, सवितु वरेण्य। जो सूर्य देव द्वारा भी पूजित है, जो सूर्य देव जो हमें जल के ताप और प्रकाश देते हैं। तो ब्रह्म गायत्री में जो धियो यो न प्रचोदयात है, न माने हम सब श्री राधिका का स्मरण करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे हृदय में आए। तभी हम जान पाएंगे कि उनका सौंदर्य क्या है। दूसरा अर्थ ऊर्जा का भक्ति, प्रेम। प्रेम जो है श्री कृष्ण के प्रति, वो श्री राधिका के हृदय से आता है। प्रेम तत्व की जो मूल है, प्रेम तत्व की जो आधार है, वो श्री राधिका है। तो दोनों में तत्वता कोई भेद नहीं, तो फिर भी प्रेम तत्व उनसे आता है। कृष्ण भोक्ता है, रसों का आस्वादन करने वाले। वो प्रेम और स्नेह इत्यादि का आस्वादन करते हैं, पर वो प्रेम और स्नेह आता श्री राधिका से नहीं। ये रसिक भक्तों की बात है। इसको तत्व में ले ले, भैया कृष्ण के पास प्रेम नहीं है कुछ भी। ऐसे भी कुछ है मूर्तियां, कृष्ण के पास कोई प्रेम नहीं होता, राधा जी के पास होता है। अरे भैया, राधा और कृष्ण में भेद कहाँ है। वो रस में तत्व डाल देंगे, रस वहाँ वो डाल देंगे। जैसे श्री राधिका ही अष्टकाया भी हुई है। अभी मैं उज्ज्वलिन मणि पढ़ रहा था सारी बातें, वो अलग किस्म की प्रस्तुति है। कौन किसका मूल है, कौन किसका मूल नहीं है, क्योंकि मूल शब्द से हम समझते हैं दूसरे वाला निम्न होगा। श्रेष्ठ शब्द सुनते हमारे मन में क्या आता है, दूसरे निम्न होगा। क्यों, क्योंकि ये जड़, क्योंकि जड़ जगत की भाषा है। अब बोला आचार्य प्रयोग कर रहे हैं। आचार्य जब श्रेष्ठ और मूल कहते हैं, वो रस तत्व के आधार पर कह रहे हैं, वहां कुछ अपूर्ण नहीं है। वो अपने निज स्वरूप में स्थित होकर कह रहे हैं। हम लोग उसको प्रतिस्पर्धा बना देते हैं। भजन के स्तर पर ये सब उनका अधिकार हो जाता है। तो राधिका ऊर्जा देती, प्रेम प्रदान करती कृष्ण को भी। कृष्ण जीवित नहीं रह सकते उनके बिना। कृष्ण उनके बिना क्या है, निर्विशेष ब्रह्म है। ऐसा आचार्य रसिकों की भाषा है। बिना श्री राधिका के भजन के हम लोग कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते, कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। श्री राधिका इस कार्तिक मास की अधिष्ठात्री देवी है, वो दामोदरी है। कृष्ण दामोदर है, तो राधिका दामोदरी। कहाँ हुआ, रासलीला के अंतर्गत, रासलीला के अंतर्गत हुआ। पता गुरुदेव ने कोई श्लोक कह भी दिया नीचे, चित्तम शरद सच्च जलम पद्मावत। ये अब देखो 5-7 मिनट में नहीं होगा, बड़ा है। ठीक है, तो बस इसको कंक्लूड कर देते हैं यहाँ पर। वो दामोदरी, माता यशोदा ने उनको एक दिन के लिए बांधा था। एक दृष्टवा परिश्रम कृपया आसीत स्वबंधन। देखना है बांधना चाहती है तो क्या कर दिया, स्वयं बंधन में बंध गए, बंधन में आ गए। आसीत माने प्रस्तुत हो गए माता यशोदा। इसलिए समस्त रसों की भी आगर कौन है, चाहे वो वात्सल्य हो चाहे सख्य हो। समस्त रसों की आगर माने जहां से सब ये उत्पत्ति होती है, वो आह्लादनी शक्ति ही है, और ये नित्य वस्तु है। किसी ने किसी को कभी प्रकट किया ऐसा नहीं है। ये हम लोग तो समझ नहीं पाते, क्योंकि हर चीज हमारे काल के अधीन है। हमें कोई ऐसी वस्तु दिखती ही नहीं जो हमेशा से रही हो, तो हम नित्य तत्व का अनुसंधान नहीं कर पाते। हमारी सीमितता है ये।
तो माता यशोदा ने एक दिन के लिए बांधा। बबद्ध प्राकृतम यत, प्राकृत शिशु की बांधे बांधे त्रया च उपनिषद च सांख्य योग सात्वते उपगीयमाना महात्म्य हरि सामान्य आत्मज। हरि को सामान्य रूप में अपना आत्मज मान, और श्री राधिका ने श्री कृष्ण को बांधा। कहाँ बांधा? राधिका दामोदरी है, कैसे पता चला? कैसे बांधती है? सत्य वशीकरण चूर्ण मनंत शक्ति तम श्री राधिका चरण रेणु अनुस्मरा। श्लोक ले लो मेरे से ये वाला, इतने सारे श्लोक बोल दिए आज मैंने, ये ले लो। सत्य वशीकरण चूर्ण मनंत शक्ति तम श्री राधिका चरण रेणु अनुस्मरा। एक सेकंड रुकना। यो ब्रह्म रुद्र शुकनारदादि विष्णु मुख्य अलक्षित सहसा पुरुषस्य तस्य, वो श्री राधिका, जो श्री कृष्ण, जो ब्रह्म रुद्र शुक नारद आदि भीष्म मुख्य, उनको भी सरलता से दिखाई नहीं पड़ते, उनको भी सद्य वशीकरण चूर्णम अनंत शक्तिम तम श्री राधिका चरण रेणु अनुस्मरा। ये श्लोक भेज रहा हूँ, इसको लिख लेना। मैं उन श्री राधिका के जो रज कण है, अनुस्मरा में बार बार उनको मैं स्मरण करता हूँ। ये एक श्लोक भेज दिया, ठीक है। दूसरा, ये बंधन का एक श्लोक कहा जा सकता है। दूसरा बंधन, रासलीला के अंतर्गत उनका नाम पड़ा दामोदरी। रासलीला में उनका नाम पड़ा दामोदरी, प्रत्यक्ष नहीं है, लक्षणावृत्ति से वो दिखता है। तो जब श्री कृष्ण पुनः रास में प्रकट हुए हैं, पहले तो अंतर ध्यान हुए, अंतरित भगवती सहसहे वजांगना तप्य चक्षुषाणाम करन्ने व्युत्पम। हाँ, उसके बाद जब प्रकट हुए हैं, इति गोप्य प्रगायंत पलम पलम पंचितता रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, प्रकट हुए। और जब कृष्ण उस समय प्रकट हुए हैं, तो उस समय कोई गोपी क्या कर रही है? कृष्ण के कर कमलों को हाथ में ले लिया, सहला रही है। किसी ने अपने चंदन चर्चित भुजदंड को कृष्ण के कंधे पर रख दिया, किसी ने चबाया हुआ पान अपने हाथ में ले लिया। कोई बहुत, पर उनमें से एक गोपी है जो भौहें चढ़ा करके दांतों को होठों से दबा रही है, अपने कटाक्ष बाणों से भीगती हुई उनकी ओर देख रही है। एका भ्रिकुटा बाध्य प्रेम संगम बला ध्वनि वेक्षित कटाक्षे पे संदंश दशन छदा। ये जो देख रही है, ये कौन है? ये श्री राधिका का गण है। राधिका गण की जो विपक्षा गोपियां हैं, उनमें से कोई भी वहां पर जा करके श्री कृष्ण के निकट नहीं गई। तो सुखदेव जी ने ये वर्णन किया है। मैं अध्याय का वो भी दे देता हूँ, नाम दे देता हूँ। यह है दशम स्कंद के 33वां अध्याय, दशम स्कंद के 33वां अध्याय का 6वां श्लोक है, उसको देख लेना। क्या लिखा है इसमें? एक भ्रिकुटमापत्य, अपनी भ्रिकुटी से जिन्होंने बांध लिया, प्रेम संलंब विह्वला, विहल होकर के, विहल हो हुई थी वो एका प्रेम संलंब विहला जो गोपी है, कृति एवेक्षुत कटाक्षे पे संदर्भ ने दांतों को दबा रही है, और क्या कर रही है? कृष्ण को बांध रही है नेत्रों से। तो यहाँ पर उनका नाम जो है पड़ा क्या? राधा दामोदर। लाखों लाखों करोड़ों गोपियां हैं, लाखों करोड़ों गोपियां हैं ना, उन लाखों करोड़ों गोपियों में से भी
सब उनके निकट आ गई, पर श्री राधिका नहीं आई है। तो कृष्ण उनकी ओर देख रहे हैं और श्री राधिका नेत्रों से उनको देख कर रही है। एकटा भ्रिकुटिम आबद्ध, भ्रिकुटी को ऊंचा करके, भौहें चढ़ाकर देख रही है और अपने कटाक्ष रूपी बाणों से भीद रही है, उनकी ओर देखती रही। तो यहाँ पर जो आचार्य प्रवर कहते हैं, उनका नाम पड़ा श्री राधा दामोदर। राधा स्कंध निषेवित भुजम ध्यायेन दामोदर। हाँ, तो यह दामोदर पड़ा, ये एक दामोदर नाम भी उनका पड़ा। तो ये दो चीजें हमने आज कह दी। और कल संभव पर पड़ा तो थोड़ा सा इसका जो और रह गया कह दूंगा, पर प्राय कहीं ना कहीं इसके भाव को, जो प्रथम दिवस का भाव है परम गुरुदेव का, थोड़ा कह दिया। बहुत कुछ है परम गुरुदेव के विषय में, तो पूरा महीना कहा जा सकता है। थोड़ा सा परम गुरुदेव के विषय में कल और कह करके रास पूर्णिमा के विषय में कह देंगे, जिससे कार्तिक का प्रथम दिवस का पालन हो जाएगा। फिर अगले दिन फिर काली देह, उसके बाद अष्टसखी, श्री मदन मोहन जी, श्री सनातन गोस्वामी इत्यादि के विषय में देखते हैं कहाँ तक कह पाएंगे। ठीक है ना? चलो, श्री गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समस्त गोपाल गुरु परंपरा की जय, भुवन मंगल कार्य नाम संकीर्तन की जय, भक्त प्रभु श्री प्रहलाद महाराज की जय, सर्वविघ्न विनाशक भगवान नृसिंह देव की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय। श्री जय नितिल्ला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्रोत श्री भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज की जय। कृष्ण गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समागत गौर भक्त वृंद की जय। श्री गौर पुराण हरि 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 ओ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण।